अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। बसा औक़ात हम ऐसी शख्सियात के पास आपको लेकर जाते हैं जिनका एक तवील सफ़र होता है अपने अपने शोबे में। आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिनका सियासत में बड़ा तवील सफ़र है। बाकी रोज़गार ज़िंदगी तो साथ चलते ही हैं, मगर इस इलाके में अगर मैं बिल्कुल तहसील लोरा की बात करूं तो यहाँ पर नज़रियाती सियासत ज़रा बहुत कम होती है। मगर ये जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, अगर इनकी सियासी ज़िंदगी और सियासी सफ़र के ऊपर अगर बात करें तो वो तकरीबन 3 दहाइयों को क्रॉस कर चुकी है। 36 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। आइए गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मोहम्मद लियाकत अबाई साहब हैं और उनसे उनके सियासी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से बात करते हैं कि उनका सियासी सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम लियाकत अबाई साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। ज़रा बताइएगा कि ये 36 साल पुराना सफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये शुरू कैसे हुआ? चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपकी याद आवरी का। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला, और मैं आपका इसलिए भी मशकूर हूँ कि आपने इस इलाके में जहाँ जहाँ भी मुश्किल होती है, जहाँ जहाँ कोई, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और स्पेशल इस अपना कोरोना के हवाले से जो आपने काम किया, जो आपने खदमात अंजाम दी और लोगों को अवेयरनेस मतलब है कराया, कि मैं समझता हूँ कि आपको खराज तहसीन, और आपने बहुत काम किया। थैंक यू सर। बेशुमार काम किया। थैंक यू। ज़रा अपने सियासी सफ़र के हवाले से बताइएगा। जो सब मैं नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहा हूँ। ठीक है। ये उस ज़माने की बात है। 1984 में हमने सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। अब यूँ समझ लें कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। ठीक है। मेरे साथ कुछ 4-5 मेरे दोस्त थे जी जी। जिनका ताल्लुक हज़ारा, जिसमें सरदार शेर बहादुर साहब थे, सरदार शेर अफजल साहब थे, ठीक है। सरदार नईम साहब थे। तो हमने, चूँकि हम मिलते जुलते थे एक जगह में, तो हमने सोचा कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करना है। सही। तो ये रियासत सऊदी अरब में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम 5 आदमियों ने बुनियाद रखी। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर हमने इस पीपल्स पार्टी को आज पूरे सऊदी अरबिया में, बल्कि आप यूँ कहें गल्फ़ में सबसे अच्छी अगर तंजीम थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सऊदी अरबिया की थी। तो आपने राय जुदा कब की? तो सर ये बड़ा मुश्किल काम था पीपल्स पार्टी को अलहदा करना। उसके साथ बड़ी जज्बाती लगाव था। जी जी। मगर मोहतरमा की शहादत के बाद जी जी। जब मैंने सूरत हाल देखी कि ये पार्टी जो है ना, इसके कुछ लोग मोहतरमा की शहादत में, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर मैं आज मुझे शक है कि इसमें पीपल्स पार्टी, मोहतरमा की शहादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का हाथ है। तो इस वजह से फिर मैंने पीपल्स पार्टी को अलविदा कहा। बतौर कारकुन आपको ये लग रहा है? बतौर कारकुन आपको लग रहा है कि लीडर्स का हाथ था? असल में मैं उस जलसे की अगर वीडियो आप देखें ना चौधरी साहब गौर से, तो वो जो मोहतरमा के स्टेज के आगे एक लड़का, उसको खालिद शहनशाह, उसकी जितनी भी वो सूरत हाल थी ना, जी जी, वो ये बता रही थी कि ये कुछ इशारे ऐसे कर रहा है कि इसको मतलब है ये शक की निगाह से उसको देखा जा सकता है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल, यानी कि किसी मतलब है कोई किसी तरफ इन्होंने मूवमेंट नहीं की है। फिर उसी दिन शायद मैं पिंडी में ही था। आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शकील अंजम द न्यूज़ में जो है उनकी वो किताब पढ़ी थी? जी मैंने किताब देखी है, मैं उसका तफसीली तो नहीं गया उसमें। बहरहाल ये जो सब मैं आपको बताऊं कि यूँ ही ब्लास्ट होता है मोहतरमा की गाड़ी पर, तो उसमें जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे रहमान मलिक साहब और बाबर रहमान साहब,
उन्होंने वो जगह छोड़कर इस्लामाबाद पहुँच गए। जी जी उनको उस जगह को मोहतरमा की जगह जहाँ ब्लास्ट होता है उसको जगह को नहीं छोड़ना चाहिए था। बिल्कुल। एक एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन बेशुमार लोग इस बात पर शकी कि उन्होंने जो काम किया वो नहीं करना चाहिए। और यहाँ से फिर आपका दिल, यहाँ से फिर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर बात। अच्छा, आपका जो मैंने अभी जो आपका ये थोड़ा सफ़र था सियासी, इसमें मैंने देखा है नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ भी आपने नशिस्त की है, मीरबाज़ खितरान भी, खुर्शीद शाह खैर तो आज भी हैं, मौजूद हैं, हाफ़िज़ हुसैन अहमद भी। कैसा रहा आपको उस वक्त की सियासत और आज की सियासत में, आपको क्या चीज़ फ़र्क नज़र चौधरी आया? साहब जो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है ना, जी जी ये बहुत, मैं नहीं समझता कि कोई और पार्टी अपने कारकुन को इतनी इज्जत और एहतराम दे सकती है। से आप यकीन करें कि आप मीरबाज़ खितरान के ड्राइंग रूम में चले जाएं जी तो जी उसके ड्राइंग रूम में भी मेरी तस्वीर लगी हुई है। से और जहांगीर बदर साहब जब फौत होते हैं तो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में मेरी तस्वीर जहांगीर बदर साहब के साथ 3 दिन चली है, मुजीबर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में। से तो इसका मतलब ये है कि मेरे फ़ोटो किसी बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लगे हुए हैं जहाँ से मीडिया ने उन फ़ोटों को बिल्कुल लिया है। बिल्कुल यही बात है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं कि मगर वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में वो यकीन करें कि हमारा कारकुनों का नाम तक जानती थी। बिल्कुल और है। ये हमारे साथ ईमेल में किसी न किसी मतलब प्रोग्राम में वो हमें नाम लेकर हमें पुकारती थी, बुलाती थी। बिल्कुल, वो एक तो तारीख है और जी वो ऐसी तारीख दोबारा नहीं आ तो सकती है। इस वजह से फिर हमने जितना इज़्ज़त इतना पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को दिया वो किसी और पार्टी में नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया जब पीपल्स पार्टी से आप? तो साहब मैं फिर सऊदी अरब से वापस 26 साल मेरी सर्विस थी वहाँ पर, वहाँ से वापस आया तो फिर मैंने पिंडी में मीरबाज़ खितरान साहब, बाकी जितनी पिंडी की क़यादत थी उस वक्त अमर फदा प्लाचा जी सदर थे, उनसे मुलाकात रही, आग़ाज़ आज़म इस्लाम से मुलाकात रही। ये सारे दोस्तों से पिंडी की क़यादत से मैं मिलता रहा हूँ। तो मगर उसके बाद जब फिर मोहतरमा की शहादत हो गई है तो उसके बाद फिर मैंने पार्टी को से आपको कैसे ख्याल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का, कैसे ख्याल आया? असल में हमारे इस इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तो सेटअप कोई नहीं था ठीक है जहाँ हम किसी के साथ मिलते या किसी सियासत करते। ठीक है तो फिर हम इस तरह कुछ अर्सा तो हम मुस्लिम लीग के लोगों को सपोर्ट करते रहे हैं। ठीक है हमने मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ मगर मुर्तज़ा अब्बासी साहब को भी सपोर्ट किया, बैरिस्टर साहब को भी सपोर्ट किया, ठीक है। वोट किया तक। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हम 2018 के इलेक्शन आ गए। जी जी 2018 के इलेक्शन में फिर कुछ लोगों ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे अप्रोच किया। इस दौरान जमात इस्लामी के लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका भी। ठीक है मगर फिर इस तरह हुआ कि मैंने फिर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। कुछ मेरे दोस्त कुलीग थे जो तहरीक इंसाफ में थे, जैसे राजा फरमान साहब। तो फिर नज़ीर अब्बासी साहब से मेरी पहली मीटिंग हुई है, मेरे घर में हुई है। तो मैंने उनसे जो सवाल किया वो ये किया कि आपका ताल्लुक़ बकोट से है। जी जी तो लोग ये कहते हैं या मैं भी महसूस ये करता हूँ कि अगर आप MPA बन गए तो आप तहसील को, डोरा की तहसील जो मंजूर हुई है इसको आप कहीं बकोट ना ले जाएं या इसको कोई। तो उन्होंने मेरे इस घर में बैठकर वादा किया जी जी कि मैं इंशाल्लाह अगर MPA बना तो डोरा की तहसील को फंक्शन करवाऊँगा। से ये एक वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि तहरीक इंसाफ के इन MPA साहब नज़ीर अब्बासी साहब से हम राब्ते में रहें, बहुत ज़्यादा राब्ते में रहें और उनको चैन से नहीं बैठने दिया जब तक तहसील डोरा का फंक्शन ना हो। गुड। देखें ना, अगर सियासी नाकदीन हैं या जो मुबसरीन हैं या तजिया नगार हैं, वो तो आज तक यही कहते हैं ना कि जियाले के अंदर से जियाला ख़त्म नहीं हो सकता है। तो वो क्या जियाला PTI में भी आके तो उसे यही रहता है कि हर वक्त अपनी लीडरशिप को एक्टिव रखे, हर वक्त लीडरशिप उसकी नज़र आए ग्राउंड के ऊपर? मुझे चैलेंज दिया गया था तहरीक इंसाफ में जब हमने इलेक्शन जीता, जी जी उसके बाद एक हमें चैलेंज मिला था कि लोरा में जलसा करना है 25 जुलाई को। जी जी तो उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं एक्टिंग मेंबर था। जी तो अल्लाह का शुक्र है चूसा वो जलसा आपने देखा।
جی بالکل، بلکہ ہم نے چلایا بھی، آپ نے لائیو چلایا، آپ نے لائیو چلایا، اور اس جلسے کو کامیاب کرنے میں ہم جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی اس کا ایک میں ممبر تھا. ہم 10 رکنی ہم کمیٹی تھی. تو اس جلسے کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے پوری قیادت کو ہم نے لورا میں اکٹھا کیا. امام سردار ادریس صاحب کو بھی ہم نے اسٹیج پر لائے، ان کو جا کر ان کے گھر میں دعوت دی. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس جماعت میں پیپلز پارٹی کے لیے ہم نے بہت کام کیا. اس وقت تو ہم تھوڑی جی ارلی ایج میں تھے، تو اس وقت زیادہ بڑے جی آ رہے تھے، زیادہ بڑے چلے تھے. تو بزرگ کے آج بھی ٹیبلوں کے اوپر چڑھ جاتے انشاءاللہ، تھے. آج بھی انشاءاللہ دیکھیں وہ تو ایسا دور تھا نا کہ جانے بزرگ کے ٹیبلوں کے جی اوپر جی جا کے چڑھ بالکل جاتے صحیح تھے. بات، بالکل صحیح بات. اور آج بھی جو انشاءاللہ کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی قیادت کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہے. ہماری ہر طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ رابطے میں رہیں، اس علاقے کے کام کے لیے کچھ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تحصیل لورا جو فنکشن ہے ٹیم، وہ اللہ کا شکر ہے دوستوں اس کا آ چکا ہے. ابھی بھی کچھ کام باقی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس رابطے میں ہیں. ہم گلی یا سڑکوں کی بات تھوڑا سا کم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تحصیل لورا فنکشن ہو جائے، بالکل اس کے بعد پھر سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ جی لیاقت بھائی صاحب، بڑی اچھی آپ سے نشست رہی. اس کو ہم پھر ایک اور پورشن میں بھی رکھیں گے، پھر آپ سے باتیں کریں گے ہم اپنے لورے کی، ہم آپ سے باتیں کریں گے یہاں پر گلی ڈنڈا کھیلنے کی، ہم آپ سے باتیں کریں گے کہ وہ بلور کس طرح کھیلے جاتے تھے. تو انشاءاللہ اگلی نشست کے بڑی اوپر ہم مہربانی آپ تو سے. صاحب، آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ نے مجھے وقت دیا، آپ نے میں یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. شکریہ.